जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास जो एग्जाम पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो ये जो आंसर इसका होगा वह एरेटोस्थनीज होगा। क्या होगा? एरेटोस्थनीज होगा। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एरेटोस्थनीज ने किया था। एरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? यह जो कहा था वह कहा था वारेनियस ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन कांट ने कहा था। भूगोल विचारधाराओं में नव नियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो नव नियतवाद की विचारधारा का जो प्रवर्तक है वह है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। नेक्स्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? भूत की कुंजी अगर बोल दे वर्तमान भूत की कुंजी है तो जेम्स हटन ने। किसकी कथन है? जेम्स हटन की कथन है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन WM डेविस को है। यह कथन WM डेविस को है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएंगे। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है उसको भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्न से किस विद्वान का है? यह जो कथन है यह है कार्ल सावर का है। किसका? कार्ल सावर का। यदि इतिहास कब वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, ये भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन किस विद्वान का है? तो कार्ल सावर का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है वह है पेसेल। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल है। आगे बढ़ते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का परिवर्तक जो है वह ग्रिफिथ टेलर है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी में परिभाषित करने वाला विद्वान H बैरेज है। कौन है? H बैरेज है। बस कॉन्फिडेंस से केवल देखते जाना है, इसको सब याद हो जाएगा। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो है वह जो आंसर इसका होगा वह होगा थेल्स। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो थेल्स है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह है जिन्थ ब्रुन्स का। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो जिन्थ ब्रुन्स का। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता इसको जो कहा जाएगा, यह जो आंसर होगा वह होगा कॉल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कॉल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक है, इसका आंसर होगा कॉल रिटर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन होगा यह होगा कुसेम्पुरम का। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो कुसेम्पुल का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।